नमस्कार दोस्तों, आज बिहार में जिस प्रकार से बिहार और बंगाल में रामनवमी में हुए दंगे के बाद भाजपा के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भाजपा वालों ने ही यह दंगा करवाया है। उसमें एक सवाल खड़ा होता है कि जब भाजपा दंगा करवा रही थी उस समय बिहार की पुलिस और बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी। यह सवाल जो है इन दिनों लगातार आज जो है वो लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और इसी को लेकर के आज हम आम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? ऋषिकेश शुक्ला। हमारे साथ ऋषिकेश शुक्ला जी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि बिहार में ये जो दंगा हुआ है, इस दंगे के पीछे की मुख्य वजह क्या है और भाजपा वालों पर आरोप, खास करके आरोप लगाया जा रहा है कि यह दंगा भाजपा वालों की सोची समझी साजिश के तहत है। इस पे क्या कहना है आपका? देखो, पहली बात तो ये जो भी घटना हुई है जी, उसमें सीधा सीधा जो बिहार की सरकार की नाकारापन, बंगाल की सरकार का नाकारापन, दीदी का जो भी ये उलझुल बयान था वो कारण था, और नीतीश का जो भी ये जंगल राज उन्होंने बना रखा है ना तेजस्वी जी के साथ मिलके, वो कारण था। अगर इतना ही बिहार वालों को करवाना, इतना ही बीजेपी को करवाना होता तो वो बहुत पहले ही करवा चुकी होती, तो अभी तक वेट क्यों कर रही थी। और जहाँ तक रही बात ममता दीदी की, अगर बीजेपी की साजिश थी तो ममता दीदी ने ये क्यों बोला कि तुम हिंदुओं की गलती है, उन्होंने मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, मस्जिद के सामने से रास्ता क्यों गए, मैंने तो पहले ही तुम्हें बोला था कि तुम अपने जिम्मेदारी पे जाओगे तो जाओगे। तो ये प्री प्लान था। आप एक बात बता दीजिए, महाराष्ट्र में भी दंगे हुए, उसके तुरंत बाद ही जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने अपनी रैली का आह्वान क्यों कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सब भी एक साथ मिले हुए थे। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दिखाना था कि हिंदुओं कितने कमजोर हैं, इनको पूरे हिंदुत्व को टारगेट करना था। अब एक बात बता दीजिए, अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी में आने का देख रहे हैं। क्यों? उनको भी पता चला तेजस्वी जब तक 2014 से बीजेपी के साथ थे तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो बिहार में नालंदा गए हुए थे अमित शाह और वहाँ पर तो उन्होंने साफ तौर पर कह ही दिया कि अगर नीतीश कुमार इस तरह का ख्वाब देख रहे हैं तो ख्वाब ना देखें। तो अच्छा किया ना। अगर नीतीश कुमार वापस से यहाँ पे आ जाते, वैसे भी तो बिन पेंदी के लोटा है, आज इसके साथ, कल इसके साथ, परसों इसके साथ, तो उनका कोई एक परमानेंट ठिकाना तो है नहीं। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए। अब उसी कुर्सी के लिए जंगल राज के साथ तेजस्वी जी 9वीं फेल के साथ सरकार बना ली। जैसे ही 9वीं फेल की सरकार बनी, कभी रोड चोरी हो जाता है, कभी ये मोबाइल टावर चोरी हो जाता है, कभी पटरी चोरी हो जाती है। अब आप देख लीजिए, रामनवमी छोड़ दीजिए, रामनवमी के पहले से बम फूटने शुरू हो गए, रामनवमी के बाद तक बम ही फूट रहे। अभी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। लेकिन अगर वही मनीष कश्यप जी के खिलाफ देखो तो फटाफट तुरंत से कार्रवाई कर दिया। किसके लिए? एक खबर के लिए। उनको आतंकवादी जैसा काला कपड़ा डाल के ले गए, और जो असली आतंकवादी है जो बम फोड़ रहे हैं उनको तुम फूल माला पहना रहे हो। तो ये छोटा सा सवाल यह भी है कि अमित शाह गए थे नालंदा और वहाँ पर जो मस्जिद को फूका गया है, नालंदा में एक मस्जिद को आग लगाया गया, इस बात की जानकारी है आपको? ये सब भी तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की सोची समझी साजिश है। क्यों? अब अमित शाह जी ने कह दिया 4,000 किताबों को जला दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदू समाज के वो लोग कहीं अपना बदला तो नहीं ले रहे हैं कि जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था उसी प्रकार से जो मुसलमानों की विरासत है, जो मुस्लिमों की विरासत है, उसे जला दो। अगर हिंदू समाज अगर इतना ही बदला लेने पे आता ना, तो जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया था ना, तो आज कश्मीर में एक भी मुसलमान जिंदा नहीं होता। ठीक है ना? तो पूरे भारत में अब जो 8 करोड़ से 40 करोड़ पे पहुंच गए ना, वो शायद 0 पे होते। जिस तरीके से पाकिस्तान में देख लीजिए 20% से 0.2% पे आ गए, बांग्लादेश में 30% से 3% पे आ गए। तो है ना ये सब चीज। तो ये सब हमें समझने की बात है। अगर हिंदू बदला लेने पे आ जाएगा ना तो तुम यहाँ पे एक दिन भी नहीं टिकोगे। और मस्जिद में आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी वालों के ऊपर कि बंगाल में, बिहार में ऐसी कोई साजिश नहीं बची थी। देखिए, लेके भैया थोड़ा सा इधर आइए। सर, आपका क्या कहना है इस विषय में? बंगाल में, बिहार में जो दंगा हुआ है उसको लेकर के बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी वालों की करनी है। और किसकी है? और किसकी? दंगा जो हुआ है और किसकी है? और किसकी है? अमित शाह जो क्या और उसी की है। और ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? ये बस इलेक्शन है। तो उसी के लिए तो गया था। हाँ, बिहार में तो अमित शाह वही उसी के लिए गया था कि दंगा पड़ा। दंगा होने के बाद गया था ना। वो तो खबर पहले मिल गई थी ना कि हम वो आ रहा है। अच्छा, पहले वो इसीलिए तो हुआ था कि भाई देखो जी, करवाया। आना नीतीश कुमार नहीं है, जितना मर्जी जोर लगा ले। हाँ, ममता भी आएगी बंगाल में, हरियाणा के अंदर हमारा हुड्डा जी आएंगे, भविंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस का, जितना मर्जी जोर लगा ले। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये पुलिस जो मतलब कि जो बिहार पुलिस है या बंगाल पुलिस है, इनकी नाकामी तो दिखाई दे रही है कि अगर ये नाकारे नहीं होते, अगर ये काम ठीक से कर रहे होते तो शायद इस प्रकार का दंगा नहीं होता ना। यूपी के अंदर इतना बड़ा है तो यहाँ नहीं कर सकती केंद्र सरकार।
इनके ऊपर भी तो कर सकती है। हाँ, वहाँ छूट दे देती है ये, वे मारो पीटो। कहाँ से हो आप? हाँ, हरियाणा से। हरियाणा से हो। हाँ। आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। हाँ। बिहार में क्या लग रहा है कि ये जो रामनवमी में जो दंगा हुआ है, क्या यह बिहार पुलिस की नाकामी है या फिर भाजपा वालों की साजिश है? साजिश है भसपे वाले की, इसलिए जिसने साजिश किया था कि हम ऐसे करेंगे तो हमारे को पब्लिक 24 में वोट डालेगी, हमारी सीट बढ़ेगी। अब जनता ने जब इसके साथ नीतीश कुमार था 10 साल था, 5 साल जब ये सही था नीतीश कुमार, आज नीतीश कुमार उसकी पार्टी में चला गया तो नीतीश कुमार बेकार हो गया, निकम्मा हो गया वो। मैं जो जनता से ये पूछता हूँ और सारे जब इसके साथ था। बिहार से हो आप, नीतीश कुमार इतना पलटी आखिर क्यों मारते हैं बार बार? देखिए, नीतीश कुमार इसीलिए पलटी मारते कि कभी भी वो 25 सीट से 35 सीट से ज़्यादा सीट लाती नहीं है, इसलिए कि वो सरकार बना नहीं सकते केली में, इसलिए कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहा हुआ। अब उसके साथ ये है तो गठबंधन सरकार में तो बना थी पूरी, न बिहार के अंदर में न बीजेपी या न नीतीश कुमार अपनी पूरी। आपका क्या कहना है, ये जो अभी बिहार में दंगा हुआ है रामनवमी में, बिहार और बंगाल में, विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर कि यह भाजपा वालों की करनी है, भाजपा वालों ने दंगा करवाया है। देखिए, ये इस पे अगर मान लीजिए जो भी है, सबसे पहला वहाँ की जो लोकल सरकार है उसको भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जी। आप हर चीज़ को केंद्र पे या केंद्र राज्य पे फेंक दे, ये दोनों के फेलवर है। अगर क्योंकि गृह मंत्रालय जो चाणक्य जी माने जाते हैं, अमित शाह साहब, उनकी भी जिम्मेवारी है। बिहार या बंगाल कोई हिंदुस्तान के बाहर नहीं है, तो गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? मैं मान रहा हूँ बिहार सरकार भी दोषी है तो केंद्र सरकार भी दोषी है। गृह मंत्री क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? नहीं, पुलिस तो राज्य सरकार की है ना। पुलिस, आपका इंटेलिजेंसी का अगर इनपुट रहा तो उस इनपुट के हिसाब से राज्य सरकार को आप इनपुट देते हो कि ये इस ढंग का है, तो आगे की गवर्नमेंट उसके हिसाब से ये करती है। आप ये किसी एक के को आप नहीं दोषी ठहरा सकते कि राज्य सरकार, मैं बोल रहा हूँ कि राज्य सरकार दोषी है, लेकिन उसके साथ केंद्र सरकार भी है, क्योंकि बिहार और बंगाल को हिंदुस्तान के बाहर की राज्य नहीं है। मतलब जितनी जिम्मेदार राज्य सरकार है उतनी ज्यादा केंद्र सरकार भी है। बिल्कुल, दोनों की जिम्मेवारी है। देश में शांति, ये चलिए, ये तो आपकी बात हुई जिम्मेदारी की, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार को ये कह रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ है बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, यह मोदी सरकार ने करवाया है। साहब देखिए, ये अगर मैं ना मोदी समर्थक हूँ ना मोदी विरोधी हूँ, लेकिन अगर आप इनके इतिहास 2002 से देखो तो हमेशा ये दंगे की ही राजनीति करते आए हैं, दंगे की राजनीति ही करते आए हैं। ठीक है, तो दंगा अगर आपका इतिहास ही वो है तो लोग आपके ऊपर दोष देंगे ही। अगर आपसे कोई डिग्री मांगता है आप उसके ऊपर केस कर देते हो, भैया चलो, मतलब ये तो तानाशाही है। अब मैं जो बोला, मतलब मेरी मुर्गी की एक टांग, कैसे चलेगा साहब? क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र सिंह।